सर्वदुष्टानां वशं कुरु कुरु क्लीं क्लीं हुम फट स्वाहा ओम। यहाँ पर आकर कुछ लोग कहते हैं कि हम तंत्र करा सकते हैं। माँ बगलामुखी स्वयंभू के रूप में विराजमान है। तो किस प्रकार के हवन होते हैं और कौन कौन से हवन लोग करवा सकते हैं? करती चाहे तंत्र हो, जी। मंत्र हो या किसी दुष्ट का षड्यंत्र हो। मैंने सुना है यहाँ पर पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग ऐसे बहुत, तो अब राजनेता, अभिनेता, अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग पांडवों ने भी यहाँ पर आकर किसी ने यहाँ पर पूजा करी थी की जो ग्रह नक्षत्र है वो माता के वश में है। मित्रों, भारत हमेशा से ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय रहा है अपने अध्यात्म के लिए, और आज एक ऐसे ही आध्यात्मिक जगह पर हम आए हैं जो स्थित है मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में, माँ बगलामुखी का मंदिर। मित्रों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पर आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल ब्लैक मैजिक, तंत्र, इन सभी से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। आज हम भी यहाँ पर माँ के दर्शन करने आए हैं। तो मित्रों, आइए चलिए मेरे साथ एक मानसिक यात्रा पर, जहाँ पर हम माँ बगलामुखी के दर्शन करेंगे और यहाँ की पूरी महिमा के बारे में जानेंगे। जय माता दी। मित्रों, आज हम आए हैं माँ बगलामुखी के धाम, जो कि स्थित है नलखेड़ा मध्य प्रदेश में। मित्रों, एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो चारों ओर से शमशान के बीच में है। यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी के दर्शन होते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं। और मित्रों, यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी के दर्शन स्वयंभू रूप में होते हैं, यानी माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर युधिष्ठिर जी इसी स्थान पर मां बगलामुखी की पूजा करने आए थे, और माना जाता है मां बगलामुखी के आशीर्वाद से ही उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। क्योंकि मां न्याय की देवी हैं, इसीलिए आज भी पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग हर साल मां बगलामुखी के दर्शन अपने कोर्ट केसेस में विजय पाने के लिए करने आते हैं। मित्रों, इस स्थान पर पीले रंग के वस्त्रों की विशेष रूप से मान्यता है, इसीलिए आज हम भी इस स्थान पर मां के दर्शन पीले रंग के वस्त्रों में करने आए हैं। आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। मित्रों, इस स्थान का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ पर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने भी मां की आराधना की थी, और उस समय से आज भी पावरफुल लोग जैसे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज इस स्थान पर मां के दर्शन करने आते हैं। मित्रों, मां बगलामुखी का ये मंदिर अपने तंत्र हवनों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मां बगलामुखी के हवन से भक्त सारी तंत्र विद्याओं से निजात पाते हैं और सारी बुरी शक्तियों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, आइए अब यहाँ के पंडित श्री कृष्णकांत जी से मिलते हैं और मां बगलामुखी हवन और तंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, अब हमारे साथ हैं पंडित श्री कृष्णकांत ददीची जी, जो हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? उस कृपा माता रानी की। धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को यहाँ की महिमा के बारे में बताने के लिए। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के जो दर्शक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ तक माई का महिमा सुन रहे हैं हम जी। जो माता का इतिहास है माता बगलामुखी का, जी। ये अष्टम महाविद्या है। जी। मुख्य रूप से 10 महाविद्या होती हैं। हाँ जी। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, मातंगी, त्रिपुरा भैरवी, 10 ही महाविद्याओं में से जो 8वां क्रम है वो माता बगलामुखी का है जी। वो संपूर्ण विश्व में नलखेड़ा में माँ बगलामुखी स्वयंभू के रूप में विराजमान है। स्वयंभू का अर्थ होता है पृथ्वी से उत्पन्न होना। तो जगदम्बा त्रिगुणात्मक शक्ति माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता बगलामुखी स्वयंभू के रूप में यहाँ विराजमान है। जी। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जिन भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तंत्र विद्या से आती हैं या नेगेटिव एनर्जीज जो उनको फील होती हैं, मैंने सुना है यहाँ पर आकर वो उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। हाँ, मुख्य रूप से जैसे किसी परिवार पर या किसी जो गरीब घर का बच्चा उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लोग षड्यंत्र करते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने वाले लोग आप पर क्रियाकलाप करा के लाछन लगाते हैं, आपको नष्ट करना चाहते हैं जी। तो ऐसे में माँ बगलामुखी रक्षा करती है। जो भी भक्त यहाँ आता है उसके परिवार की, व्यापार की, संपूर्ण कारोबार की माँ दशो दिशाओं से रक्षा करती है। चाहे तंत्र हो, मंत्र हो या किसी दुष्ट का षड्यंत्र हो, माँ हर क्रिया में दशो दिशाओं से माँ रक्षा करती है। जी। तो यहाँ पर लोग इतनी सारी चीज़ों के लिए आते हैं माता के पास, तो जो पहली बार यहाँ धाम में आना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, जो प्रथम बार आ रहे हैं मुख्य रूप से उनको भीड़ वाले दिन से बचना चाहिए, सामान्य दिनों में आना चाहिए ताकि अच्छे से दर्शन हो पाए। और वो अगर कुछ वस्त्र का धारण करके आ रहे हो तो धोती और कुर्ता, महिलाएं साड़ी हैं जो भी पहनते हैं वो मुख्य रूप से उनका कलर पीला होना चाहिए। जी। नींबू पीला कलर होगा तो पीले वस्त्र से ही माई की आराधना, यज्ञ, अनुष्ठान आदि कर्म होते हैं और दर्शन भी पीले वस्त्र में आप करते हैं। हाँ जी। तो उत्तम माना जाता है।
बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि यहाँ पर आकर कुछ लोग कहते हैं कि हम तंत्र करा सकते हैं, क्या ये बात सच है? इसमें कितना सत्य देखिए, है? काफ़ी सोशल मीडिया पे भ्रम भी फैल रहा जी। है माता के नाम का और मंदिर के नाम का। तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि माँ रक्षा के लिए बनी हुई है। जी माँ के लिए सभी संतान हैं। जी हो सकता है आपके लिए जो शत्रु है जी, वो माता के लिए उसका पुत्र भी तो है। आप भी तो माई के पुत्र हो। बिल्कुल। तो जो लोग शत्रुता रखते हैं ये तो जी। विचार की शत्रुता है। कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जिससे विचार मिल गए वो मित्र बन गया और जिसे विचार नहीं मिले वो शत्रु बन गया, बिल्कुल। है ना। तो शत्रु तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, रोग, ऋण, दरिद्रता, आलस्य, अवगुण ये अपने शत्रु हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि कलयुग है तो जी, मानव भी एक दूसरे का शत्रु हो रहा है। बिल्कुल। तो शत्रु की बुद्धि के नाश के लिए पूजा होती है, ना कि शत्रु के नाश के लिए। शत्रु माँ किसी का नाश नहीं करती जी और ना ही कोई गलत क्रियाएं होती है। जी, बस लोग आते हैं, माई के दर्शन करते हैं, क्षमता अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और माँ कृपा करती है। माँ रक्षा के लिए बनी हुई है। जी, आप अगर कोई गलत नियत से आ रहा है, छल कपट परपंच से आ रहा है तो माँ उसका साथ थोड़ी ना देगी। हाँ, ये जरूर है कि वो पूजा करेगी तो उसकी गलत बुद्धि है तो माँ उसकी गलत बुद्धि में सुधार करेगी। अरे वाह! ये मुख्य है। एक और चीज़ हमें ज़्यादा लोगों को आपसे पूछनी होती है और मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर पूजाएं होती हैं, जीवन अच्छा हो, आनंद जी, में हो, जी। सुख में हो, हम्म। तो किस प्रकार के हवन होते हैं और कौन कौन से हवन लोग करवा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, मुख्य रूप से जो माई का मूल मंत्र है, ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशे लिमं स्वाहा। ये 36 अक्षरी माई का अति प्रभावशाली मूल मंत्र है। जी इसी मूल मंत्र से 80% पूजन चलता है। जी जितने भी यज्ञ अनुष्ठान है इसी से। जी, तो जो माई का अनुष्ठान होता है इसी मूल मंत्र से होता है। तो बिल्कुल। 1.25 लाख मंत्रों की संख्या है, 36,000 मंत्रों की संख्या है। इस तरह से अनुष्ठान होता है, फिर हवन होता है। कहा जाता है, जो बुजुर्ग लोगों से सुना है, कि जो ग्रह नक्षत्र है वो माता के वश में है। हाँ, इसलिए यहाँ कोई भी पूजन, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के लिए मुहूर्त, पंचांग, हस्तरेखा, कुंडली नहीं देखी जाती है। अच्छा, जितना भी पूजन हो रहा है बिना मुहूर्त के हो रहा है। जी। केवल ग्रहण काल को छोड़कर सभी समय हवन पूजन होते हैं। जी, देखो, आज ये कलयुग है। बिल्कुल। अगर आप घर पे हवन करोगे तो आपके एक दिन व्यवस्था के, एक दिन हवन का, एक दिन आपके 3-4 दिन जाते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ केवल 2 से ढाई घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में अपना हवन हो जाता है। तो जी। ये भी सनातन धर्म के लिए मजबूत बात है कि इतने लोग यज्ञ करा पा रहे हैं। हाँ, तो यज्ञ से लोग छूटते जा रहे थे। जी। तो आपने बोला कि यहाँ पर हम आकर भी हवन कर सकते हैं, पर किसी भी कारण अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें, मुझे कोई परेशानियाँ हो रही हैं, तो क्या आप उनमें मेरी फिर सहायता आपके कर नाम गोत्र से पूजन होता है, लेकिन उसमें सावधानी रखनी है कहीं जी। आपके साथ आप गलत जगह पैसा ना दे दो। 1 घंटे में 123 हवन हो रहे हैं। सकते हैं? 123 हवन 1 घंटे में हो रहे हैं। आज भीड़ है तो। जी, कुछ ऐसे मुख्य लाभ हैं जो हवन को करवाने के बाद जनरली लोगों को महसूस जैसे होते हैं? माता बगलामुखी जो है जी वो तंत्र में आती है। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है माता रानी। जी और मुख्य रूप से जो षट कर्म होते हैं, आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, मारण और वशीकरण। जी मारण को छोड़कर सारे प्रयोग यहाँ सूक्ष्म रूप में और विशेष रूप में होते हैं। जी। और इन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग, ऐसे बहुत जैसे व्यक्ति जो आते हैं। राजनेता होते जी। हैं, मुख्य रूप से उनको क्या चाहिए? एक तो वाणी का आकर्षण हो, शब्दों का आकर्षण हो, बिल्कुल, वो कार्य को समय पर निभा पाए। बिल्कुल। तो माता जो सरस्वती है, माता जी। जो शारदा है, वो शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार प्रदान करती है, जी। शुद्ध आकर्षण प्रदान करती है। माता लक्ष्मी शुद्ध धन, ऐसा धन जिससे आपके वंश की, कुल की उन्नति होवे, आपकी जो आने वाली संतान है वो प्रगति करे, उनके ऊपर उस धन का अच्छा प्रभाव हो, तो माँ शुद्ध धन प्राप्त करवाती है। और जी। माँ बगलाम की जो भी अपने शत्रु होते हैं, जो अपने विरोधी होते हैं, जो अपना जी। गलत चाह रहे हैं या अपने ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, तो उनसे माँ बगलाम की त्रिगुणात्मक शक्ति रक्षा करती है। यहाँ के इतिहास के बारे में हमने ऐसा सुना है कि पांडवों ने भी यहाँ पर आकर किसी ने यहाँ पर पूजा करी थी। ऐसा मान्यता है जी कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन अनुसार पांडव यहाँ पधारे थे। उस जी। समय जो उचित रहा, उन्होंने माई का दर्शन, अनुष्ठान आदि कर्म किया होगा, जी जिसके फलस्वरूप उनको महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। जी तत्पश्चात ही तभी से चला आ रहा है कि राजा महाराजा समय समय पर यहाँ माई के दर्शन के हवन पूजन के लिए आते रहे हैं। समय स्थिति बदला, अब राजा महाराजा रहे नहीं, बिल्कुल। तो अब राजनेता, अभिनेता, अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिक्षा में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या उनको पद नहीं मिल रहा है, जी तो ऐसे लोग अब आ रहे हैं।
एक और प्रश्न था, क्या यहाँ सिर्फ राजनीतिक लोग या पुरुष या वही लोग पूजा करा सकते हैं? ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से जैसे घर का मुखिया का पूजन करेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन काफ़ी बार वो लोग नहीं आ सकते, तो छोटे बच्चे भी पूजा पे बैठ सकते हैं, अकेली महिला भी बैठ सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पुरुष स्त्री बच्चे सब नहीं, सभी माँ की बैठ पूजा सकते हैं, बिल्कुल माता का यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं बिल्कुल और कोई भी व्यक्ति। और ऐसा जरूरी नहीं है कि राजनेता या ये लोग पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तब माता रानी के यहाँ बहुत सुना है कि जिनको कभी संतान नहीं हो रही थी, काफ़ी समय हो गया था, माता रानी ने वो भी संतान रत्न भी उनको प्राप्त किया है, पुत्र रत्न भी प्राप्त किया है। तो ऐसी काफ़ी माई के चमत्कार है, काफ़ी महिमा है, तभी लोग आज इतना भीड़ और देश विदेश से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। पर आपने मुझे हवन के बारे में इतनी सारी कहानी बताई, तो मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ हवन करने के लिए। क्या हमें मौका मिलेगा आज नहीं हवन नहीं, का? बिल्कुल, आप इतना किलोमीटर दूर से माई के दर्शन के लिए आए जी। हैं, तो बिल्कुल अपना एक यज्ञ अपन करते हैं। तो आज हम शाम को माता का हवन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल यज्ञ करेंगे। जय माता जय दी। माता दी, जय माता। मित्रों, अभी हम आए हैं मंदिर में संध्या आरती के दर्शन के लिए और अभी शाम हो गई है तो ठंड भी होती जा रही है यहाँ पर। अभी आरती एंजॉय करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मित्रों, दिस इज़ आवर डे 2 इन नलखेड़ा। कल रात हम माता के दर्शन के बाद वापस अपने होटल आ गए थे। एंड बाय द वे, दिस इज़ द होटल वी आर स्टेइंग इन। द नेम इज़ श्री कमला पैलेस। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स हैं यहाँ पर, और ये मंदिर से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो अभी हम लोग वापस इसलिए जा रहे हैं मंदिर क्योंकि कल हमने अपने स्लॉट्स बुक नहीं करे थे पंडित जी से बात करके हवन के लिए, तो आज हमने वो बुक कर लिए। तो आज हम सुबह जा रहे हैं हवन के लिए और माता के दर्शन करने। आइए चलते हैं। मित्रों, अभी हम हैं मंदिर के बिल्कुल सामने और क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही कम लोग होते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो हमें अंदर गर्भगृह में जाने का मौका मिला और माता के दर्शन बहुत ही पास से हुए। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से अपना हवन करने के लिए। जय माता दी पंडित जी। चलो। फाइनली अब हम अपने हवन कुंड पर आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि जितने भी सामग्री रखी है किस प्रयोग में आती है? देखिए, मुख्य रूप से जो माता बगलामुखी का जो यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें जो सामग्री का प्रयोग होता है, जी। जैसे शत्रु विनाश के लिए पीली सरसों का प्रयोग होता है, शत्रुनाश के लिए। और नज़र या कुछ शत्रु की कुछ षड्यंत्र है तो जो काली मिर्च है इनका प्रयोग होता है, जैसे प्रत्यंगिरा मंत्र है, साबर मंत्र है, खड़गमाला मंत्र है, बगलामुखी मूल मंत्र है, इन सभी का प्रयोग होता है। ओके। तो जैसे आपने सामग्रियों का बताया, तो आपने बताया कि काली मिर्च का प्रयोग होता है, जी, कमल जी। कट्टी का प्रयोग होता है। जैसे अगर हमें लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो मैंने सुना है उसके माता लिए लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए जो मंदार मंत्र है उसका प्रयोग होता है कमल गट्टे से। जी। जी। तो फिर एक और प्रश्न आता है कि यहाँ पर हम जो हवन करते हैं, क्या हम सिर्फ माँ बगलामुखी के लिए ही कर सकते हैं या फिर अलग अलग रूपों के लिए? नहीं, जो हवन होता है सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का हवन होगा, फिर नवग्रह मंडल देवता का हवन होगा, फिर आपके घर के जो कुल देवता है, कुल देवी है, इनका हवन होगा, फिर रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय देवता का हवन होगा। मंदिर प्रांगण में जैसे हनुमान जी महाराज विराजमान है तो उनका हवन होगा, श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान है तो उनका हवन होगा, और महादेव जी विराजमान है तो महामृत्युंजय मंत्र से होगा। तो इन सभी देवी देवताओं का हवन होते होते फिर बगलामुखी माई का ध्यान न्यास करके अपन हवन प्रारंभ करते हैं। बस एक और प्रश्न मेरे पास आ रहा था, अंतिम प्रश्न। मैंने कल सबको हवन करते हुए देखा था हाँ। कि यहाँ पर एक विशेष मुद्रा से हवन करा जा रहा था, जी जी जी। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? जो विशेष मुद्रा का प्रयोग होता है, जैसे माई का जो एक रूप है, वो माँ एक हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़े है, दूसरे हाथ से मुद्रा जी। से प्रहार कर रही है। जी। तो जब अपन हवन करते हैं और ऐसे आहुति लगाते हैं तो अपन भी अपने शत्रु की जो गलत बुद्धि अपने प्रति है जी। वो नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें आहुति लगाते हैं। ओके, क्योंकि आपने बताया था कि माता रानी अपने बच्चों को सभी को समान मानती है, इसलिए वो शत्रु की बुद्धि का नाश नहीं, करती है। लोगों के मन में ये भ्रांतियां है कि वहां जाने से शत्रु का नाश हो जाएगा। अरे, शत्रु का नाश नहीं होगा, माँ के सभी संतान है। आपके प्रति जो गलत विचार रख रहा है, आपके प्रति जो गलत योजना बना रहा है, आपके प्रति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, माँ उसकी बुद्धि बदल देगी और आपकी रक्षा करेगी। संतान की माँ रक्षा करती है, लेकिन किसी की अहित नहीं होगा, अनीति नहीं होगी। माँ तो न्याय करती है। माँ ने पांडवों के साथ न्याय किया है। एक और प्रश्न था जो मेरे पास आया, क्योंकि मैंने कल देखा, कल इतने सारे हवन हो रहे थे तो हमें भी हवन स्लॉट पहले नहीं मिला था, और हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सपोज मैं दिल्ली से आया, अचानक मैंने फ़्लाइट बुक करी और मुझे वापस भी जाना है। अगर आप नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर आना चाहते हैं हवन यज्ञ के लिए,
तो आप प्रयास कीजिए कि अपने संबंधित ब्राह्मण से संपर्क करके जी। अपना हवन कुंड पहले से निर्धारित कर ले। जब वो निर्धारित हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगा, उसका ऑनलाइन स्लॉट बुक होता है, वो बुकिंग हो जाएगा तो फिर आपको असुविधा नहीं होगी। आपने मान लो मंगलवार के दिन आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, तो आप 1 बजे का स्लॉट बुक कर लो, ताकि जी। आधे घंटे कभी ट्रैफिक में रुक भी गए तो 1 बजे से अपना हवन चालू हो सकता है। तो आपको क्या है, फिर कहीं भटकना ना पड़ेगा। सीधा आए, अपने कुंड नंबर पर पहुंचे, अपने ब्राह्मण वहाँ पे उपस्थित मिलेंगे और हवन प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये इनकन्वीनियंस मुझे कल रात हुआ था, हमारे पास हवन कुंड नहीं था। मेरी गलती थी कि मैंने आपको पहले से नहीं बताया। हाँ, आपने बताया नहीं था, जी। तो उससे क्या है कि वो अपन तत्काल बुकिंग किया तो अपने को रात का तो मिला नहीं, तो हाँ अपने जी। सुबह का बुक किया। बिल्कुल। ओम श्रीम क्लीम ते बगलाम की दोषान वशम करो करो क्लीम क्लीम ओम हट स्वाहा। दोनों हाथों में अलग अलग लीजिए, ऐसे ऐसे। अब उतारिए 11 बार। हरे हे ओम मलयाचल बगलाभ होते महाकुरे महाक्राली राज मुखंदनम ग्राम मुखंदनम कालम मुखंदनम चौरम मुखंदनम व्याग मुखंदनम तरवदस्त्रगबदनम तरजन वशीम प्रभु हट स्वाहा। अमृतंगिराय नमः पतंगिरे सकलका। दोस्तों, मैं जस्ट अभी माँ बगलामुखी का हवन करके फ्री हुआ हूँ और मैंने इतनी इंटेंस एनर्जी कभी और फील नहीं करी, बिकॉज जिस प्रकार से हम हवन कर रहे थे, जिन मुद्राओं से कर रहे थे, जिन मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फील करा रही थी। और मुझे लगता है कि हवन करने के बाद मेरे अंदर से कुछ लाइट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है जो रिमूव हो गया है और फिर से अगेन पीस बॉडी के अंदर आ गया है, पीस इंटरनली आ गया है, मेंटल पीस भी आ गया है और एक कामिंग नेचर मुझे फील हो रहा है। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जब भी हवन के लिए आ रहे हैं तो आप अपने पुरोहित जी से पहले ही स्लॉट बुक करा लें, क्योंकि कल रात हम नहीं करा पाए थे, इसलिए कल रात हमारा हवन नहीं हो पाया था। पर आई थिंक वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज सुबह हमें हवन करने का मौका मिला, जो कि बहुत इंटेंस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जय माँ बगलामुखी। दिन विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलातिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भिक परदिनि शैलसुते मैया रम्भिक परदिनि शैलसुते हरिणहस्य अष्टम महाविद्या शमशान वासिनी बगलाम देवी होम करना प्रियंता नमः। एक